ते वक्त जिस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये क्वेश्चन कह रहे हैं बताओ प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स को इग्नोर क्यों करना चाहिए। तो इसका अगर मैं KC लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 खत्म। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स को इग्नोर करना है, सॉलिड को सिर्फ गैस और एक्वस को लेना है। किसको लेना है? गैस और एक्वस। वो कह रहे हैं क्यों इग्नोर करना है। तो तुम ये सोचो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन चेंज पे बात कर रहा है। किस पे चेंज बात कर रहा है? कंसंट्रेशन। मतलब रिएक्शन जब बढ़ती है तो कंसंट्रेशन चेंज होती है ना। और कंसंट्रेशन जो चेंज होके आई है वो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डालते हैं। जो फाइनल इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आई है उसको हम किस में डालते हैं? कांस्टेंट में। तो पॉइंट इज दिस, क्या CaO और अगर ये सपोज एक्सप्रेशन में मैं लिखूं KC, अगर मैं लिखता सब कुछ लेके तो बनती CaO इंटू CO2 डिवाइड अपॉन CaCO3। ठीक है, अच्छा। और इसको K' मान लेता हूँ। सपोज मैंने ये बनाया इस इक्विलिब्रियम में ये दोनों सॉलिड थे। ये क्या था? सॉलिड। और ये क्या था? सॉलिड। अच्छा, अगर तुम एक कागज की बात करो, एक कागज जला रहे हो, एक रिएक्शन है जिसमें कागज को जला रहे हैं, तो कागज जलाने पे जो कागज बचा क्या उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है? कागज की कुछ कंसंट्रेशन है, ठीक है, कागज की कुछ कंसंट्रेशन है, इसकी कुछ मोल्स हैं पर लीटर पर मिलीमीटर क्यूब, है ना, वॉल्यूम। तो कागज एक सॉलिड है मान लो, ठीक है। तो ये तो चलो मिक्सचर है। कोई CaCO3 ले लो। CaCO3 होता है लाइमस्टोन। क्या होता है? लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जब रिएक्शन में पार्ट ले रहा है तो क्या लाइमस्टोन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन का कुछ पार्ट चेंज हो जाएगा, कुछ पार्ट चेंज हो जाएगा, कुछ पार्ट गायब हो जाएगा लाइमस्टोन का, पर कुछ पार्ट तो एज इट इज बचेगा। जो एज इट इज बचेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या चेंज होगी? नहीं, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। सॉलिड की भी नहीं होती, लिक्विड की भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी ले लूँ H2O लिक्विड, ठीक है, H2O लिक्विड लिया, उसमें से H2O लिक्विड में से कुछ पार्ट रिएक्ट कर गया, पर बाकी तो पानी ही रहा ना। मतलब पानी पूरा रिएक्ट नहीं करा, थोड़ा रिएक्ट किया, तो बाकी पानी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। पानी की कंसंट्रेशन हमेशा होती है 55.5 मोल पर लीटर। कितनी होती है? 55.5 मोल पर लीटर। यानी लिक्विड्स और सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। किसकी चेंज होती है? सोल्यूशन की। किसकी चेंज होती है? चीनी पानी का मिक्सचर है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? चेंज। चीनी नींबू का सोल्यूशन है तो वो चेंज हो सकता है। कभी सोल्यूशन बन सकता है डाइल्यूट और कभी बन सकता है कंसंट्रेटेड। तो पॉइंट इज दिस, हम इसके अंदर लिखेंगे, देखो ये सॉलिड की कंसंट्रेशन फिक्स है, इसकी कंसंट्रेशन फिक्स है। सपोज ये कांस्टेंट है K1, ये कांस्टेंट है K2, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई। K1 और K2 को मैं इधर ले जाता हूँ। किधर ले जाता हूँ? इधर। तो क्या बन जाएगा? K' इंटू K2 ऊपर चला जाएगा और K1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू बचेगा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इस पूरे को एक कांस्टेंट बना लेता हूँ। इस पूरे को क्या बना लेता हूँ? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट बन गया। वो हमें एक कांस्टेंट लेने की जरूरत है या 3 कांस्टेंट लेके चलूं? एक ही लेके चलें। तो हमने बोला K1 K2 और कांस्टेंट भी है तो उसको कांस्टेंट की साइड ले जाकर एक नया कांस्टेंट बना लो। तो इसीलिए जिनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, एंड वी सेंड इट टू द कंसंट्रेशन कांस्टेंट साइड, और इससे न्यू कांस्टेंट मिल जाता है, दैट इज द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसका आंसर लिख लो। आंसर ये इक्वेशन के साथ लिखना कि ये सही है और ये वाला गलत। ये सही है, ये गलत है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? प्योर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। During the course of reaction. During the course of reaction.
हाँ, तो concentration of solids and liquid do not change during the course of reaction. Reaction के दौरान concentration of solids and liquid does not change. So they should be sent over to the constant side, and a new constant is called the equilibrium constant. So they are sent to the constant side of the equation, and we get the new equilibrium constant. We send them over to the constant side and we get the new equilibrium constant, which has only gases and aqueous, जिसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, gases और aqueous. सॉलिड लिक्विड को constant साइड पे भेज दिया है. क्लियर है? इसका आंसर कैसे लिखोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करें.